फर्नांडो अराउजो एक जूडो टीचर और आर्टिस्ट के रूप में एक अच्छा जीवन बिता रहा था। हालांकि वो इस जिंदगी से नाखुश था और अपना अच्छा समय आने के इंतजार में था। एक रात घर वापस जाते समय भारी बारिश के चलते उसे स्मोकिंग करने का मन करता है और वो सिगरेट पीता है। सिगरेट खत्म करने के बाद वो बचे हुए हिस्से को वहीं फेंक देता है, जो धीरे धीरे बहकर बैंक ऑफ रियो के पास एक सीवर में गिर जाता है। उत्सुकतावश वह सीवर में उतर जाता है और अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और बैंक लूटने का आइडिया उसे बताता है। अब चूंकि सेबेस्टियन को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वह इस विचार के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सेबेस्टियन अनुमान लगाता है कि इस योजना के लिए कार्स, टूल्स और बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसलिए फर्नांडो एक फंडर की तलाश शुरू करता है और डेबोजा नाम के अपने दूसरे दोस्त से मिलता है। दुर्भाग्य से उसके पास भी पैसे की कमी होती है, इसलिए उसने फर्नांडो को अपने चोर दोस्त मारियो के पास जाने का सुझाव दिया। कहानी मारियो की तरफ अपना रुख कर लेती है, जो रात में एक ऑफिस में घुसकर तिजोरी से पैसे चुरा लेता है और इस दौरान वह चिंतित भी नहीं दिखता, मानो जैसे इस तरह की छोटी मोटी डकैतियां उसके लिए बहुत आसान है। अगले दिन फर्नांडो एक कैफे में मारियो से मिलता है और अपना प्लान बताता है। मारियो को शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फर्नांडो ने उसे यह कहकर मना लिया कि अगर वे डकैती को अंजाम देते हैं तो उसे फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर फर्नांडो उसे उसी स्थान पर ले जाता है और बैंक के ठीक बाहर मैनहोल के अंदर एक मापने वाला टेप नीचे कर देता है। वह टेप का निचला भाग ढूंढने के लिए मारियो को सीवर में भी ले जाता है। कुछ गणना के बाद फर्नांडो बताता है कि वे करोड़पति बनने से 18 मीटर दूर हैं। अगले सीन में फर्नांडो, मारियो और डेबोजा डकैती पर आगे चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे बैंक में एक सुरंग खोदने की योजना बनाते हैं, लेकिन अंदर के सभी कमरों में मोशन सेंसर लगे हुए हैं। हालांकि फर्नांडो का कहना है कि मोशन सेंसर मोशन का पता नहीं लगाती हैं, वे केवल तापमान में परिवर्तन की पहचान करती हैं। इसलिए उन्होंने स्लीपिंग बैग से एक सूट बनाया है जो उनके शरीर के तापमान को छिपाने में मदद कर सकता है। अब एकमात्र समस्या यह है कि वह नहीं जानते कि बैंक की तिजोरी कैसे खोली जाती है। इसलिए अगले दिन सभी और जांच करने का फैसला लेते हैं। फर्नांडो सेबेस्टियन के साथ अंदर जाने से पहले इमारत के पीछे स्थित बैंक के पार्किंग लॉट की तस्वीरें लेता है। बाद में सेबेस्टियन खाता खुलवाने का नाटक करता है और फर्नांडो फॉयर की तस्वीरें लेता है। दुर्भाग्य से वह पकड़ लिया जाता है और सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं और पूछताछ के लिए बेसमेंट में ले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सब प्लान का हिस्सा था। फर्नांडो इस मौके का उपयोग सेफ डिपॉजिट बॉक्स रूम का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए करता है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने कैमरे सहित उसके सभी सामानों की जांच की, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और न चाहते हुए भी उसे जाने देते हैं। बाद में पता चलता है कि फर्नांडो ने कैमरे का मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था। बाद में फर्नांडो और सेबेस्टियन ने कैमरा पिक्चर और अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके बैंक की फर्श योजना तैयार की। फिर फर्नांडो ने छोटे से कमरे से बैंक में घुसने की योजना बनाई। इसके बाद वे साइकिल के टायर के घूमने की संख्या की गणना करके मैनहोल और बैंक के बीच की दूरी को मापते हैं। अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज का इस्तेमाल उस जगह की कैलकुलेशन करने के लिए करता है जहां से उन्हें बैंक तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदनी होगी। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो पैसे वो चुराने वाले हैं उनका इंश्योरेंस हो रखा है, तो उनकी वजह से बैंक के अलावा किसी को भी नुकसान नहीं होगा। उस रात बाद में फर्नांडो और अन्य लोग सीवर में चले जाते हैं और सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वे अल्बर्टो नाम के एक अन्य व्यक्ति को काम पर रखते हैं जो गेटअवे कार की देखभाल करने के लिए तैयार है। फर्नांडो और उसके साथियों को अभी भी 400 लॉकर खोलने का कोई तरीका नहीं मिला था। वे शुरू में ब्लोटॉर्च का इस्तेमाल करने पर विचार करते हैं, लेकिन इसमें उन्हें सारे बॉक्स खोलने में कुल मिलाकर 7 घंटे लगेंगे। इसलिए फर्नांडो बैंक की किसी अन्य शाखा से लॉकर किराए पर लेने और उसका बारीकी से अध्ययन करने का सुझाव देता है। अगले दिन मारियो उसी बैंक की दूसरी शाखा में जाता है और एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लेता है।
खोलते समय वह ताले को ध्यान से देखता है। इसके बाद मारियो और उसका साथी एक वैन चुरा लेते हैं और अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर दोनों पकड़े जाने के डर से घबरा जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से अल्बर्टो और उसकी पत्नी वहां आ जाते हैं और बात संभाल लेते हैं। वे लोग सुरंग खोदना जारी रखते हैं, लेकिन एक दिन सुरंग खोदते हुए उनकी ड्रिल टूट जाती है। फर्नांडो इस घटना को दरकिनार कर देता है और एक नई ड्रिल खरीदने की बात कहता है, लेकिन इससे मारियो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह पहले ही बहुत पैसे खर्च कर चुका था। उस रात बाद में फर्नांडो अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और वे एक साथ सितारों को देखते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि वे तारों के अतीत को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं। हमें लगता है कि वे मौजूद हैं, लेकिन वे चले गए हैं। इससे अचानक फर्नांडो को एक विचार आता है और वह तुरंत मारियो के घर चला जाता है और उसको बताता है कि उसे रास्ता मिल गया। फर्नांडो मारियो को बताता है कि बैंक जब खुला और बंद होता है, दोनों समय अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। नकदी चोरी को रोकने के लिए बैंक के पास अच्छे सुरक्षा कर्मी हैं और सुरंग डकैती से बचने के लिए अच्छे प्रोटोकॉल हैं। हालांकि उनके पास नकदी चोरी और सुरंग डकैती एक ही समय में होने से रोकने का कोई उपाय नहीं है। फर्नांडो आगे बताता है कि वे दिन के उजाले में बैंक के मुख्य दरवाजे से अंदर जाएंगे जब सुरक्षा तिजोरी खुली होती है। इस तरह से वे अलार्म और मोशन सेंसर से भी बच जाएंगे और पुलिस को भी यह लगेगा कि वे छोटे चोर हैं। और फर्नांडो हर किसी को यह विश्वास दिलवाएगा कि वे सामने के दरवाजे से भागने वाले हैं, ताकि पुलिस को सुरंग से भागने का संदेह भी न हो। यह सब सुनकर मारियो खुश हो गया और उसे यह आइडिया बहुत पसंद आया। कहानी चोरी करने वाले दिन की ओर अपना रुख कर लेती है। हर कोई अपनी उंगलियों के निशान छिपाने के लिए उंगलियों पर गोंद लगाता है। सेबेस्टियन अपना काम करने के लिए सीवर के अंदर चला जाता है, जबकि फर्नांडो और अन्य लोग भेष बदलकर बैंक के अंदर चले जाते हैं। बैंक के अंदर पहुंचकर वे अपने नकाब लगा लेते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं और बैंक पर कब्जा कर लेते हैं। एक सुरक्षा गार्ड सीसीटीवी कमरे से इसे होते हुए देखता है और तुरंत पुलिस को अलर्ट कर देता है। फर्नांडो भी उनकी बातें अपने वॉकी टॉकी से सुन लेता है। मारियो कैशियर को पैसे एक बैग में डालने के लिए कहता है, वही अल्बर्टो पार्किंग गेट पर ताला लगा देता है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और यह देखकर फर्नांडो एक नागरिक को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की कोशिश की तो वह उस व्यक्ति को मार डालेगा। इसके बाद फर्नांडो अंदर आता है और अपने साथियों को बताता है कि चोरी का पहला फेज पूरा हो चुका है। जैसे ही मारियो यह सुनता है, वह एक महिला को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और सीसीटीवी कमरे में सुरक्षा गार्ड से सरेंडर करने के लिए कहता है। सुरक्षा गार्ड सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता है। मारियो सुरक्षा गार्ड की बंदूक और मोबाइल फोन ले लेता है और उसे बाहर छोड़ देता है। इसके बाद वे बैंक के सभी कैमरों को बंद कर देते हैं। दूसरी ओर से सेबेस्टियन दीवार तोड़ता है और सुरंग से बैंक में घुस जाता है। फिर दोनों अपनी कार से कुछ उपकरण लाते हैं और तिजोरी के पास पहुंचकर एक मशीन असेंबल करते हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सेबेस्टियन ने एक कैनन पावर मशीन बनाई थी जो 7 सेकंड के भीतर ताला तोड़ सकती है। इसके बाद जैसे ही सेबेस्टियन और फर्नांडो सभी लॉकरों को तोड़ना शुरू करते हैं, हर कोई अपनी घड़ियों पर टाइमर सेट कर देता है। इस बीच पुलिस, मीडिया और अंदर फंसे लोगों के घर वाले बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड से बात की और अंदर की स्थिति के बारे में जाना। दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर तोड़ना जारी रखते हैं। तभी अचानक उन्हें छत पर पुलिस के चढ़ने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मारियो को गार्ड के फोन पर पुलिस का कॉल आता है जो उसने पहले ही ले लिया था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि फर्नांडो ने इस सिचुएशन के लिए मारियो को बातचीत की कला का अभ्यास कराया था। मारियो पुलिस से बात करता है और उसे नागरिकों को मारने की धमकी देते हुए छत से सभी पुलिस वालों को हटाने के लिए कहता है। पुलिस वाले डर जाते हैं और मारियो के कहे मुताबिक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वह गुप्त रूप से पास ही की इमारत पर 2 स्नाइपर भेजता है। फिर वह मारियो से उसकी मांगों के बारे में पूछता है। मारियो उसे बताता है कि वह जिला अटॉर्नी से बात करना चाहता है। पुलिस वाला उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे 1 घंटे का समय मांगता है। इस बीच फर्नांडो और सेबेस्टियन बहुत सारे लॉकर खोल चुके होते हैं, जिससे उन्हें ढेर सारी नकदी, सोना और अन्य कीमती आभूषण मिलते हैं। बाहर पुलिस
पुलिस सिचुएशन का जायजा करती है। बैंक में प्रवेश के लिए केवल 2 रास्ते हैं, मुख्य द्वार और पार्किंग से। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि यह महज डकैती का प्रयास है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर फिर से मारियो को फोन करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है और कहता है कि उन्होंने अभी तक चोरी नहीं करी है, इसलिए उन्हें नाम मात्र की सजा होगी और वो उनके लिए वकील भी करवा देगा। जवाब में मारियो कहता है कि वह अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा करेगा। इस दौरान फर्नांडो और सेबेस्टियन और अधिक लॉकर तोड़ते हैं, जबकि पुलिस असहाय होकर बाहर इंतजार करती है। तभी एक बूढ़ी बंधक का फोन बजने लगता है और पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है। इसके बाद मारियो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। स्नाइपर्स उन्हें महिला का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं और यह जानकारी पुलिस ऑफिसर को देते हैं, जिससे वह हैरान हो जाते हैं। इस बीच मारियो ने महिला को जन्मदिन के उपहार के रूप में आजाद कर देता है। फिर एक खिड़की के सामने झुककर पुलिस अफसर से बात करते हुए कहता है कि उसने 15 साल जेल में बिताए हैं और वह केवल तभी सरेंडर करेगा जब डीए उसे आश्वासन देगा कि उसे हल्की सजा मिलेगी। यह सुनकर पुलिस वाला स्नाइपर को रुकने का आदेश देता है और मारियो खिड़की से दूर हो जाता है। दरअसल मारियो परीक्षण कर रहा था कि क्या पुलिस उसे गोली मार देगी। जल्द ही डीए वहां आ जाता है और मारियो से बात करता है। हैरानी की बात यह है कि मारियो डीए को गालियां देना शुरू कर देता है और उससे बात करने से इनकार कर देता है। इसके बाद मारियो अपने वकील से बात करने की मांग करता है। हालांकि जब पुलिस ऑफिसर वकील का नंबर मांगता है तो मारियो उसे एक बंधक का फोन नंबर देता है। फिर वह अपना फोन बदलता है और डीए से अपने नकली वकील के रूप में बात करता है। इस तरह उन्हें चोरी करने के लिए और समय मिल जाता है। इसके बाद मारियो सभी बंधकों को पहली मंजिल पर ले जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी सभी सुरंग के जरिए अपनी लूट का माल ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर मारियो अपना मोबाइल फोन बंद कर देता है और इससे पुलिस ऑफिसर को उन पर शक हो जाता है कि वह लोग सरेंडर करने का झांसा देकर चोरी कर रहे हैं। तभी उसकी नजर मैनहोल पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि चोरों ने भागने का दूसरा रास्ता खोज लिया है। इस बीच नावों पर लूट का माल लादने के बाद फर्नांडो पुलिस के लिए सभी हथियार तिजोरी में छोड़ देता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सभी हथियार वास्तव में बच्चों के खिलौने हैं, क्योंकि फर्नांडो किसी भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में मारियो बंधकों को छोड़ देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सभी डरे हुए बंधक अपना फोन उठाते हैं और अपने रिश्तेदारों को बाहर बुला लेते हैं। पुलिस ऑफिसर भी कुछ पुलिस वालों को सीवर में भेजता है और कुछ सामने से बैंक में धावा बोल देते हैं। फर्नांडो और मारियो ने जल्दी से सुरंग के सभी सबूत साफ कर दिए और बाकी लोगों के साथ नाव में शामिल हो गए। एक अन्य फ्लैशबैक से पता चलता है कि फर्नांडो ने भी पुलिस को सीवर के बारे में पता लगाने की आशंका जताई थी, इसलिए उन्होंने जल स्तर बढ़ाने के लिए पहले से ही एक बांध बना लिया था, जो उन्हें मोटर बोट से उल्टी दिशा में जाने में सहायता करेगा। पुलिस ऑफिसर भी उस कमरे में पहुंच जाता है जहां से बैंक में घुसने के लिए सुरंग का रास्ता बनाया गया था, लेकिन चोरों ने रास्ता रोकने के लिए वहां एक बॉम्ब लगा दिया था ताकि उन्हें भागने के लिए टाइम मिल सके। हालांकि पुलिस ऑफिसर को जल्द ही पता चल जाता है कि हथियारों सहित बम भी नकली है। पुलिस ऑफिसर को यह सब समझने में काफी देर लग जाती है और चोर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फर्नांडो और बाकी लोग अपने वाहन से भाग जाते हैं। फिर वे अल्बर्टो के घर जाते हैं और लूट का माल आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब कई महीने बीत चुके हैं और सभी अपनी जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। हालांकि एक दिन अल्बर्टो की पत्नी ने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया। इससे वह इतनी गुस्सा हो जाती है कि वह पुलिस में उसकी शिकायत कर देती है और बैंक डकैती में अल्बर्टो के शामिल होने के बाद बता देती है। परिणाम स्वरूप एक एक करके सभी चोर गिरफ्तार हो जाते हैं। फिल्म 7 महीने आगे बढ़ती है। फर्नांडो को जेल से रिहा कर दिया जाता है और मरियो उसे अपनी लग्जरी कार में लेने आता है। तब यह पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर हिलौने वाले हथियारों का इस्तेमाल करा ताकि उन्हें कम सजा मिले। फर्नांडो और सभी लोगों को भी लूट का एक बड़ा हिस्सा रखने को मिलता है, क्योंकि बैंक सेफ लॉकर में रखे गए पैसे और वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। शुक्रिया।